एक बार पाराशर नामक एक योगी थे जिन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। एक दिन यात्रा के दौरान उनके मार्ग में एक नदी आई। योगी ने पास में बैठे मल्लाह से कहा, मुझे इस नदी के पार उतार दो। मल्लाह भोजन कर रहा था। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं भोजन समाप्त कर लूं, फिर आपको पार छोड़ दूंगा। योगी को शीघ्रता थी। उन्होंने क्रोध में कहा, धूप तेज हो रही है, मुझे जल्दी पार लगाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तभी मल्लाह की बेटी ने कहा, महाराज, आप चलिए, मैं आपको नदी पार करा देती हूं। योगी महाराज ने अपना पूरा जीवन तपस्या में व्यतीत किया था। उन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा था। युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उस युवती के समक्ष अनुचित विचार व्यक्त कर दिए। युवती ने संयमित होकर उत्तर दिया, महाराज, कृपया मुझसे दूर रहें, मुझसे बदबू आएगी। योगी ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब से तुम्हारे मुख से मधुर सुगंध आएगी और यह सुगंध दूर दूर तक फैलेगी। युवती ने कहा, महाराज, सूर्य देवता सब देख रहे हैं। यह सुनकर योगी ने अपने हाथ में पानी लिया और सूर्य की ओर छिड़क दिया। तभी चारों ओर घना कोहरा छा गया। युवती फिर बोली, महाराज, वरुण देवता भी हमें देख रहे हैं, वे इस घटना का साक्षी बनेंगे। तब योगी ने नदी में एक मुट्ठी रेत डाली और बोले, रेत बन जाओ। और देखते ही देखते नदी का जल रेत में परिवर्तित हो गया। दूर खड़े एक आर्षी ने योगी की यह सारी घटना देख ली। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, देखो, मन कितना चंचल और खतरनाक होता है। वर्षों की तपस्या और गुरु की शिक्षा के बाद भी योगी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और अपनी कामनाओं के वश में आकर अपनी सारी साधना और शक्तियां नष्ट कर दी। कहानी से सीख, कितनी भी पूजा पाठ या तपस्या कर ली जाए, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो साधना का कोई लाभ नहीं। आत्मसंयम ही सच्ची साधना का मूल है।